अंगराज कर्ण निसंदेह वीर है, परंतु अर्जुन फिर भी अर्जुन है। हस्तिनापुर की छाती उसके बाणों को नहीं झेल सकती वत्स, नहीं झेल सकती। हस्तिनापुर की छाती और द्रोण शिष्य अर्जुन के बाणों के बीच यह परशुराम शिष्य कर्ण खड़ा होगा। आदरणीय गंगा पुत्र भीष्म, तुमने अभी अर्जुन के बाणों का स्वाद नहीं चखा है अंगराज। आप आचार्य हैं, आपको अहंकार शोभा नहीं देता, परंतु यदि आप प्रदर्शन ही चाहते हैं तो मैं महाराज के चरणों में राज मुकुटों का ढेर लगा सकता हूं, और इसके लिए मुझे दिव्यास्त्रों की आवश्यकता भी नहीं है। वीर युद्ध करते हैं आचार्य, तपस्या नहीं करते। प्रणाम। जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी आन को बेचकर जीते हैं वारांगनाओं की भांति उनका कोई आदर नहीं करता। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दे, जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो, परंतु मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां मुझे कोई दान में प्रदान नहीं हुई, मेरी कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में कर्म के विधान के अनुसार तुम मुझे वह शक्तियां प्रदान करने के लिए विवश थे। मैंने अपने बाहुबल से वह शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया है। रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कर आओ। मैं वास्तव में कौन हूं, मैं किस कारण से जन्मा हूं, ये मैं कैसे जानूं? ये तो आप जैसा त्रिकालदर्शी ही जान सकता है। मैं तो केवल अपने आप को एक मानव समझता हूं, जो दशरथ का पुत्र है और जिसका नाम राम है। और इस समय मैं अपने पिता की आज्ञा से अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष वन में रहने के लिए आया हूं। मैं किसी ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहता जहां मेरे रहने से किसी तपस्वी या साधक की साधना में विघ्न पड़े। आप विचार करके मुझे कोई ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं रहकर अपने वनवास के दिन व्यतीत कर। एक राजा ने किसी को वचन दिया कि जो मांगे वो दूंगा, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। यदि वो वचन को तोड़ें तो न केवल अपने सुकृत नष्ट करें, बल्कि संपूर्ण कुल की कीर्ति को कलंक लगा दें। और यदि वो वचन रखें तो वो पुत्र जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते, उसे वन के कांटे कंकर में धकेल दें 14 वर्ष के लिए। तुम उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है, और ऐसे असहाय शेर पर तुम अपने तीर चला